सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है। क्लास 8। तो हमारा टॉपिक चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था प्रथम इसके बारे में पढ़ा। अधिकतर गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा अपना टॉपिक। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, गोलमेज सम्मेलन। गोल गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में हमने इतनी बात करी थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था, क्यों गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों हुए थे, ऐसी कुछ बातें हमने कर ली थी। तो आज हम बात करते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था और कहां पर हुआ था। कौन सा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। हमने जो पहली गोलमेज सम्मेलन की क्लास पढ़ाई उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपको अब तक ये भी रियलाइज हुआ होगा कि बोर्ड पे लिखे गए शब्दों से ज्यादा मेरे बोले गए शब्दों पे आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वही बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। बस अपनी आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखिएगा। जैसे हमने गोलमेज सम्मेलन की पहली क्लास पढ़ी, वैसे ही आज हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म कर देंगे। एसएससी में इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर गोलमेज सम्मेलन से कोई प्रश्न आएगा तो इस बोर्ड का ही आएगा, वरना कोई प्रश्न गोलमेज सम्मेलन का नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस समय हुआ था। इसके हम अगर समय की बात करें, समय कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? सितंबर 1931 1931 से दिसंबर 1931। सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ और दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ था, कहां पर इसका आयोजन हुआ था? लंदन में इसका आयोजन हुआ था। जिस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय की अगर मैं बात करूं तो उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन उस समय भारत के वायसराय थे। किस समय? 1931 में, जिस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। अब गोलमेज सम्मेलन का वैसे तो हर एक टॉपिक ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है अपने आप में, हर चीज पूछी जाती है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था और कांग्रेस ने भी दूसरे पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। महात्मा गांधी ने किसकी तरफ से भाग लिया था? कांग्रेस की तरफ से। इसे मैं नोट करके यहां पर लिख देता हूं, नोट करके, और इंपॉर्टेंट करके भी लिख देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्या पूछा जाता है? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से, किसकी ओर से? कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो भैया आपको पहले से पता है कि गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। हाँ भाई, लिया। किसकी तरफ से भाग लिया?
कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। जो पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो अंग्रेजों द्वारा बात रखी गई कि यार तुम्हारे जब आंदोलन होते हैं तो एक महात्मा गांधी नाम का पुरुष है या महात्मा गांधी नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो तो बहुत आगे रहते हैं। अब प्रथम हमने गोलमेज सम्मेलन किया, उसमें तो कोई महात्मा गांधी आए ही नहीं। पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग गए थे भारत से? 89 लोग गए थे, पर उसमें से महात्मा गांधी नहीं गए। तो वो सोचे यार महात्मा गांधी नहीं आए तो एक काम करते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन स्थापित करो जिसमें महात्मा गांधी को लेके आओ। ठीक है भाई, बात रखी गई कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। ऐसा हुआ भी, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। किसकी तरफ से गए? कांग्रेस की तरफ से गए। अब एक प्रश्न यहां पर और उठता है, एसएससी पूछती है, अजीब सा प्रश्न है पर एसएससी द्वारा पूछा जाता है। अजीब सा प्रश्न क्यों है? क्योंकि एसएससी पूछती है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे? किस जहाज से गए थे महात्मा गांधी? अगर मैं जहाज की बात करूं, जहाज, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था एस एस राजपुताना। एस राजपुताना जहाज। उस जहाज का क्या नाम था? एस राजपुताना जहाज, जिससे गांधी जी मुंबई से लंदन गए थे। इसे मैं इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं यहां पर। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे तो वो किस जहाज से गए थे? एस राजपुताना जहाज से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अब गांधी जी के साथ और कितने लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए? तो यहां मैं कुल भारतीय लिखता हूं। कुल भारतीय, कुल भारतीय, कुल भारतीय जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कितने लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वो थे 57। 57 लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैं कुछ प्रमुख लोगों के नाम आपको लिखवा देता हूं, गिनवा देता हूं। एक तो महात्मा गांधी रहे, दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और ऐसे कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। और कई लोग थे इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता। बस ये याद रखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने भारतीय गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 57 लोग गए थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, किस जहाज से गए थे? एस राजपुताना जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और मैं बात करूं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था, यह भी एक असफल सम्मेलन था। यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि इस सम्मेलन के दौरान भी ना भारत की कोई बात सुनी गई, ना फिरंगियों की कोई बात सुनी गई, ना उनके आवेदन यहां रखे गए, ना हमारे आवेदन वहां रखे गए, ना वो राजी हुए ना हम राजी हुए, कुछ शर्तें राजी हुई नहीं। तो ये सम्मेलन जो था निरस्त हो गया। क्योंकि बात ये थी, वो कल वाली बात मैंने आपको कल भी यही बताया था कि सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। वो आ रहे थे हिंदू महासभा के तो वो अपनी बात रख रहे थे, दलितों के आ रहे थे तो वो अपनी बात रख रहे थे, हिंदू मुस्लिम लीग के आ रहे थे तो मुस्लिम लीग की बात रख रहे थे, उदारवादी के लोग आ रहे थे तो अपने समूह की बात रख रहे थे। अपने अपने संगठनों की सब अपनी अपनी बात रख रहे थे और भारतीय ही भारतीय का कटाक्ष कर रहा था कि जैसे मुस्लिम लीग क्या है उन्होंने कुछ बात रखी, हिंदू महासभा क्या है उसने उसका कटाक्ष कर दिया। फिरंगे को सोच रहे कि यार ये अपने आप का खुद ही कटाक्ष करे जा रहे हैं, ये अपने आप में सहमत, एक सहमति इनकी नहीं है, तो ये हमसे क्या सहमति बनाएंगे। तो इस तरह करके जो रफा दफा मामला हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी निरस्त हो गया, असफल सम्मेलन हुआ। अब मैं बात करता हूं
तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, किसकी? तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अब मैं बात करूंगा। यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारा सेक्शन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। डेली हमारे चैनल पे शाम को 6 बजे रामराज स्टडी पर आपको एक नया टॉपिक पीवाई एसएससी पीवाई क्यू बेस्ड आपको मिलेगा, जिसमें हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर प्रश्न एसएससी ने पूछ रखा है, बस उसी को हम थोड़ा डीप जाके पढ़ाते हैं, ताकि एसएससी कहीं से भी पूछे, बस पूछे इस बोर्ड से ही। तो मैं बात करूंगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, किसकी? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस समय हुआ था अगर मैं बात करूं, तो इसका समय था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन का समय था नवंबर 1932, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। किस समय हुआ था? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। मैंने आपको अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय शामिल हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीय शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 57 भारतीय शामिल हुए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने भारतीय शामिल हुए थे? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 भारतीय शामिल हुए थे। कितने भारतीय शामिल हुए थे? 46। मैं यहां पर लिख देता हूं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कुल भारतीय थे, कुल भारतीय, कितने भारतीय भारत से लंदन गए थे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो उनकी संख्या थी 46। कितनी थी? 46। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? अगर मैं इसका स्थान की बात करूं इसके, तो वही लंदन में यह हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में यह सम्मेलन हुआ था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की और अंतिम गोलमेज सम्मेलन की एक प्रमुख बात जो सबसे चर्चा में रही थी, वो क्या बात थी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस है उसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई यार देखो, बात बहिष्कार करने की है ही। क्या बात है? 3 गोलमेज सम्मेलन तुमने करवा लिए, पहला करवा लिया, दूसरा करवा लिया, तीसरा करवा लिया। तुम भारतीय को बुला रहे हो, अपनी अपनी बातें रख रहे हो, हमारी बातें रख नहीं रहे। उनकी दृष्टि से, कांग्रेस की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं कि तुम अपनी अपनी बात रख रहे हो, हमारी बात तो रख ही नहीं रहे। तुमने पहला इनकार कर दिया, तुमने दूसरा इनकार कर दिया, तुम फिर तीसरी बार हमें बुला रहे हो इंग्लैंड। फायदा क्या होगा? ना तुम हमारी सुनोगे, ना हम तुम्हारी सुनेंगे। ये भी सम्मेलन भी क्या होगा? असफल हो जाएगा। हम फिर वापस आ जाएंगे, तुम अपनी स्थिति में फिर वैसे रहोगे। तुम फिर किसी दिन कोई ना कोई जलियांवाला बाग बना दोगे, तुम फिर किसी दिन रोलक एक्ट जैसा कोई कानून लागू कर दोगे, तुम फिर किसी दिन लोगों पे गोलियां बरसा दोगे। क्या बात है भैया? हम कोई सम्मेलन नहीं कर रहे, हमें आपस में कोई समझौता नहीं चाहिए। हमें चाहिए बस तुम हमारे देश से जाओ, हमें आजादी दे दो, बात खत्म करो। ये उनका मोटिव था कांग्रेस का, इसलिए उसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। वो कह रहा था भैया हमें कोई सम्मेलन, कोई समझौता चाहिए ही नहीं, तुम जाओ, तुम बस हमें आजाद करो, हम आजाद होना चाहते हैं, हम तुमसे लड़ाई करेंगे, हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, पर हम सम्मेलन नहीं, आज अब हम समझौता नहीं करेंगे। तो इस कारण से तीसरा गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। इसके अगर मैं बहिष्कार करूं, नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट करके। एसएससी द्वारा ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। मैं लिख देता हूं यहां पर, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा इसका, इसका किसका? तीसरे गोलमेज सम्मेलन का, इसका बहिष्कार, इसका बहिष्कार किया गया, किया गया। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन द्वारा
तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया ये मैंने आपको बता दिया। तो ज्यादा चीजें इसमें थी नहीं, मैंने आपको तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बता दिया कि ये कब हुआ, 1932 में हुआ। कितने भारतीय इसमें शामिल हुए, 46 भारतीय इसमें शामिल हुए। कहां पे हुआ, लंदन में हुआ। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे गोलमेज सम्मेलन के जितने भी मेन प्रश्न थे, जितने एसएससी पूछती है या पूछे जाने की संभावना है, मैंने आपको वो बता दिए हैं। और भी गहरी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या जैसे कि राजपुताना जहाज से गए थे, क्यों बहिष्कार किया, क्या क्या हुआ, मैंने आपको सब टोटल बता दिया है। हमारी पहली वीडियो में जो मैंने गोलमेज सम्मेलन पहला पढ़ाया उसमें मैंने आपको बहुत डीपली बताया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको अभी पढ़ाया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई गोलमेज सम्मेलन का पॉइंट जो मुझसे छूट रहा है, या फिर आपको याद आ रहा है कि यार ये वाला पॉइंट छूटा है गोलमेज सम्मेलन का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा और मैं उसका आपको उत्तर बताऊंगा। तो ऐसे ही हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, जो हर शाम 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर अपलोड कर दी जाती है। एक नया टॉपिक जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।